आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 जो आप लोग पढ़े हैं, पहला सवाल बताया जा चुका है और क्रमशः समरूपता प्रमेय पढ़े हैं आप लोग। AAA, SSS और SAS समरूपता कसौटी आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बताया जा चुका है। यह एक्सरसाइज 2 है, 6.3 एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 2 है। एक हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में यहाँ जो चित्र दिया गया है, प्रश्न में आप देखिएगा कि चित्र संख्या करके लिखा हुआ है। हमको चित्र संख्या की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं, यह और यह जो दो त्रिभुज है ODC और यह है OBA, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज के संबंध में हम लोग जान चुके हैं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनके संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर हम लोगों को ये जो समरूप त्रिभुज है, इस समरूप त्रिभुज में एक को कोण BOC और एक को CDO, दो कोणों का मान हमको दिया हुआ है और 1, 2 और 3 कोण हमको पूछा गया है। DOC देखिए कहाँ है DOC, ये है DOC, एगो ई पूछ दिया DOC और DCO कहाँ है, DCO ये वाला कोण पूछ दिया। यह अब क्या है OAB पूछ दिया, OAB वाला ये पूछ दिया, ये पूछ दिया। तो चलो हम लोग अब इसको बनाते हैं, देखते हैं प्रश्न का हल। एक्सरसाइज 6.3 का दूसरा प्रश्न है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यह देखिए, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, रैखिक युग्म अभिगृहित। ये आप लोगों को बताया जा चुका है ना, BOD इस पर दे देते हैं C। हम गौर से देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें इस तरफ जो है BOC, देखिए BOC कितना है 125। तो रैखिक युग्म अभिगृहित कहता है linear pair axiom if array stands on a straight line, the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। जब कोई किरण किसी सरल रेखा पर आधारित होती है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह अगर 125 डिग्री है तो कोण BOC प्लस कोण COD क्या लिखा है, आपको ये निकालना है ना, DOC जो लिखा गया वही लिखिए 180 या करके लिखिए। तो 125 डिग्री इसका मान दिया हुआ है, कोण DOC आपको निकालना है, 180 डिग्री हुआ तो कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर 55 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, एक और एक घट गया 55 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे रैखिक युग्म
रैखिक युग्म अभिगृहित से, अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से कोण बीओसी प्लस कोण डीओसी बराबर होगा 180 डिग्री, या कोण बीओसी का मान दिया हुआ है 125 डिग्री दिया हुआ है, तो मान बैठा दीजिए 125 डिग्री। इसके बाद डीओसी फिर बराबर में 180 डिग्री, तो इस तरह से कोण डीओसी का मान निकलेगा, इसका पक्षांतर करिए 125 डिग्री बराबर 55, ये हो गया आपको, यह वाला कोण निकल गया आपको 55 डिग्री हो गया। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज का कोण योग गुण लागू करना है। फिर त्रिभुज का कोण योग गुण से, त्रिभुज कौन त्रिभुज है, नाम देखिए ओडीसी है, ओडीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 3 कोण लेंगे तो उसमें से एक हो गया डीओसी, एक हो गया डीओसी, एक को दिया है बीओसी। अब है सीडीओ, क्या है सीडीओ, तो सीडीओ हो गया त्रिभुज का कोणों, और एक को कौन है डीसीओ, डीसीओ तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री मिला लीजिए, डीओसी, डीओसी वाला हो गया, सीडीओ, सीडीओ वाला हो गया, और डीसीओ देखिए डीसीओ कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो डीओसी का मान 55 डिग्री निकला है। इसके बाद सीडीओ 70 डिग्री है, सीडीओ कितना है 70 डिग्री, क्या बच गया डीसीओ, डीसीओ तीनों कोणों का मान जोड़ने से 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। The sum of all three angles, the sum of all three angles of any triangle is 180 डिग्री। कोण डीसीओ, कोण डीसीओ, तो ये दोनों को जोड़कर घटाइए 180 में पक्षांतर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस घटाइए 70 और 55 कितना हो जाता है 125 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है 125, घटाने से होगा 55, 180 में 125 घटाएंगे 155 डिग्री हो, समझ गए। वैसे भी देखिए एक चीज बता रहे हैं आपको, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अभिमुख दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, ये भला भी आप लागू कर सकते हैं, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अभिमुख दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये कोण हो जाएगा, ये दोनों कोणों को जोड़ने से कोण हो जाएगा, तो ये दोनों कोणों को जोड़कर इतना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये भी तरीका। किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अभिमुख दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, किसी त्रिभुज की यदि एक भुजा अपनी सीध में बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार बने दो बढ़ाई जाती है तो बना बहिष्ठ कोण अभिमुख दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्ठ कोण अभिमुख दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो ये हो गया। तो हम अभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से निकाल दिए हैं, अब लिखेंगे, हमको 3 को कोण पूछा गया था 1 2 3, जिसमें से डीओसी निकल गया, जिसमें से डीसीओ निकल गया,
अब एक गो बच गया है ओ ए बी, ओ ए बी यहां पर, तो लिखेंगे अब चूंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे। चित्र से देखिए, ए कोण है, ए कहां पर है, सबसे अंत में, तो सबसे अंत में क्या है, सी, सी के बराबर होगा। चित्र में देखिए यहाँ ये है, देखिए क्या नाम नाम दिया हुआ है, ओडीसी, देखिए ओडीसी लास्ट में, इसमें क्या है, ओ बी ए, ओ बी ए, इसका मतलब ओ का संगत ओ हो गया, डी का संगत ओडीसी तो बी हो गया, सी का संगत नहीं, क्या लिखा है, ओडीसी लिखा है, ओडीसी, इसमें ओ बी ए लिखा है, ओ बी ए, तो डी दूसरा नंबर है, दूसरा बी, तो डी के संगत में बी आ जाएगा, सी के संगत में ए आ जाएगा, तो इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण क्या लिखा है, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी बराबर संगत कोण, संगत कोण का नाम क्या है, डीसीओ, डीसीओ बराबर 55 डिग्री। अतः अब जो जो लिया है लीजिए, अतः कोण डीओसी, डीओसी बराबर 55 डिग्री, कोण डीसीओ यह भी हुआ है 55 डिग्री, कोण ओ ए बी यह भी हुआ है 55, आंसर हो गया। इस तरह से तीनों कोण निकल गया। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों जो है रैखिक जो अभिहित से ये दोनों का योगफल होगा 180 डिग्री, तो 125 है, 180 में 125 घटा देंगे तो 55 डिग्री हो गया। फिर बहिष्कोण अभिमुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, तो 125 में 70 घटेगा तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगी दो कोण निकल गया, तो तीनों का योगफल 180 डिग्री होता है, उससे भी निकलेगा, जैसे कि हमने निकाल कर आपको दिखाया है। आप यह भी कह सकते हैं कि बहिष्कोण घटे अभिमुख एक अंतःकोण बराबर दूसरा कोण, इसका ही दोनों अभिमुख अंतःकोण है, जिसका योगफल ही होगा, तो बहिष्कोण में से एक अभिमुख कोण अंतःकोण घटा देंगे तो दूसरा अभिमुख अंतःकोण की माप ज्ञात हो जाएगा। तो इसको घटाने से 125 में ये निकलेगा, इसको घटा देंगे 125 में तो ये निकलेगा, इस तरह से। और इसके बाद चूंकि यह और यह दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज बताया गया है, तो ओ का संगत ओ होगा, डी का संगत बी होगा, सी का संगत ए होगा, तो ये 55 है, इसलिए ये भी 55 होगा। इस तरह से तीनों कोण हमको ज्ञात हो गया। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, सुंदर है, और यह सब प्रश्न जो है परीक्षा में आते रहता है। अगर आपको आता है तो आराम से आप बनाइएगा, ठीक है, उसको उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको।